कुंडनपुरी का वर्णन। कुंडनपुरी के गृह स्फटिक मणि निर्मित थे और उन गृहों की दीवारों में स्वच्छ निष्कलंक चंद्र के टुकड़ों के सदृश मणियां जड़ी हुई हैं, जिन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी रूपी दैत्य अपने पति महाराज भीम पर निरंतर रतिहास कर रही हो। उस नगरी में बने नीलमणि के राज सदनों की छाया के आश्रय में जाकर सूर्य से भयान्वित अंधकार शरण लेता है और पुनः वहां से लौटता नहीं है, अर्थात वहां रह जाता है। नीलमणि का प्रकाश दिन में अंधकार सा रहता है। उस नगरी में स्फटिक मणि निर्मित भवनों की धवलता से जो भवन पृथ्वी से आकाश तक ऊंचे हैं तथा पृथ्वी और आकाश का मध्य भाग जहां पर दोनों की पृथ्वी और आकाश की संधि है, वह भाग पृथ्वी और आकाश रूपी प्रतिमा का हास्य स्वरूप ज्ञात होता है। जैसे मनुष्य का शरीर पैर से लेकर सिर तक होता है और उसमें मुख भाग मध्योपरी भाग में स्थित है, तद्दत्त पृथ्वी और आकाश रूपी प्रतिमा एक शरीर वाली की वह नगरी हास्य रूपा है, अर्थात उस नगरी में स्फटिक मणि के बने बड़े बड़े तथा ऊंचे ऊंचे गृह हैं। जो अतिथि उस नगरी में जाते हैं उन्हें सभी रात्रियां पूर्ण चंद्र से परिपूर्ण ही ज्ञात होती हैं। कोई भी रात्रि अपूर्ण चंद्रा ज्ञात नहीं होती, क्योंकि स्फटिक मणि रात में चंद्र किरण से चमकती है। उस नगरी में कई प्रमुख वाटिकाएं क्रीड़ा सरोवर हैं, जिनमें वहां की अंगनाओं के स्नान से केसर रोली आदि बहती है। वे वापियां केसर आदि से ऐसी लाल हो जाती हैं कि रात रात भर में उनकी लालमाएं घटती नहीं, बराबर लाल रहती हैं। जैसे कोई स्त्री अपने पति के ऊपर उस समय रात भर लाल क्रुद्ध रह जाती है, जिस समय वह अपने पति में अन्यागनाओं के साथ रमण चिन्ह पा लेती है, अर्थात जैसे कोई स्त्री अपने पति के शरीर पर लगे हुए अन्य रमणी संयोग से केसर आदि रमण चिन्ह से अति क्रोधित होती है तथा उस पर रात भर क्रोधित ही रह जाती है, तद्दत्त वहां की वापियां भी केसर आदि से रात रात भर लाल ही रहती हैं, निर्मल नहीं होती। उस नगरी में रत्न जटित गृह बने हैं तथा उन गृहों में और मार्गों में दीप जलते हैं। आधी रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो वे नगरी शांति के प्रतिमा रूप में उस योगी से दिखती है, जो योगी पवित्र वस्त्र को धारण कर शुद्ध भाव से आंतरिक ज्योति का ध्यान करता है। स्वर्ग के समान दैदीप्यमाना वह नगरी किसी जलाशय से प्रतिबिंबित हो रही थी। जिस जगह उसका प्रतिबिंब जल में नहीं पड़ता था उस जगह जल दिखाई पड़ता था, और जिस जगह प्रतिबिंब पड़ता था उस जगह जल नहीं दिखता था, अर्थात उस नगरी के चारों तरफ जल की खाइयां थीं। उस नगरी के जलाशयों के भीतर स्वर्ग की छाया दिखाई देती थी, अर्थात वहां का जल इतना स्वच्छ था कि दूर की वस्तु भी दृष्टिगत होती थी। उस नगरी के विशाल भवनों के ऊपर लगी हुई चंचल पताकाएं आकाश मार्ग से जाने वाले सूर्य के घोड़ों को हाँकने में चाबुक का काम दे रही थी, तथा सूर्य के सारथी को घोड़ों को हाँकने में विश्रांति दिख रही थी, अर्थात उस नगरी के भवन विस्तीर्ण तथा ऊंचे थे। उस नगरी में 3 खंड वाले भवन पाताल, मृत्यु और स्वर्ग लोक के समान शोभित थे। जैसे पाताल लोक में कोष रहता है तो उन भवनों के अधा भागों में कोष रहता था। जैसे मृत्यु लोक में अन्न राशि रहती है वैसे उन भवनों के मध्य भागों में अन्न रहता था। जैसे स्वर्ग में माला, फूल, गंधपान, कपूर रहते हैं, वैसे ही उन भवनों के ऊपरी भागों में माला, फूल, गंधपान, कपूर रहती थी, अर्थात वह नगरी अनपा वस्तु धारणी थी, अर्थात सभी वस्तुओं से परिव्याप्त वह नगरी थी। उस नगरी में राज मंदिर स्वच्छ सफेद था तथा उसके चारों ओर नीले मेघ थे और ऊपर चंद्रमा था, अतः उपर्युक्त चिन्हों को धारण करने वाला वह राज मंदिर क्यों न शिव की प्रतिमा कहा जाए। शिव जी भी सफेद भस्म शरीर में लगाते हैं और उनका गला विष पीने से नीला है तथा उनके सिर पर चंद्र शोभित है।
उस नगरी के असंख्य भवनों में प्रस्तर आदि की पुतलियां निष्कलंकित चंद्रमुखी बनी हैं तथा उन्हीं भवनों के स्कंद प्रदेशों में प्रस्तर आदि के सिंह भी अनेकों बने हैं। अतः उन निष्कलंक चंद्रमुखों को देखकर ऐसी प्रतीति होती है कि इनकी कलंक रूपी हिरणों को सिंह लील गए, अन्यथा चंद्रमा में तो सदा मृग चिन्ह रहता है। वे प्रस्तर की पुतलियां निष्कलंकित चंद्रमुखी कहां से हो गईं? विष्णु पुराण में प्रसिद्ध देव ऋषि सत्यवक्ता नारद जी की उक्ति है कि पाताल के राजा बलि का स्वर्ग रूपी पाताल प्रदेश स्वर्ग से भी उत्कृष्ट है, परंतु समस्त पृथ्वी की भूषणायमान उस नगरी ने पाताल प्रदेश को भी सुंदरता में जीत लिया है। अतः वे नगरी स्वर्ग और पाताल दोनों से उच्च है। अतः ये नारद जी की उक्ति असत्य सी है। उस नगरी में सत्तू को पीसने वाली चक्कियां प्रति बाजारों में चलती हैं, जिसकी दुनिया मेघों की गड़गड़ाहट के सदृश है। उन चक्कियों में पीसे जाने वाले सत्तुओं से सुगंध उठती है। उस सुगंध से वहां के बाजार के प्रति स्थल पर्याप्त है तथा ऐसा ज्ञात होता है कि चक्कियों की गड़गड़ाहट और सत्तू की सुगंध पथिकों को लुभाकर बुला रही हो, अर्थात वहां सत्तू अधिक प्रयुक्त होता है, जिससे चक्कियां अधिक चला करती हैं। स्त्रियों की स्वास्थ्य रक्षा चक्कियां चलाने से रहती है। अतः जहां चक्कियां चलाई जाती हैं वहां स्त्रियां निरोग रहती हैं। उस नगरी में नगर के परकोटे स्वर्ण के बने हैं तथा नगर द्वारों के किवाड़ों में रत्न जड़े हैं, जिन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग ही स्वर्ण के पर्वत मेरु रूप में रत्नों के पंखों को लगाकर आ गया है। अर्थात वह नगरी ऐसी ज्ञात होती थी कि जैसे कोई रमणी अपने पति पर कोप करके उसकी गोद से उठकर दूसरी जगह पर जा बैठे और उसे उसी जगह मनाने उसका पति आया हो। ऐसा ज्ञात होता है कि कुंडली नगरी ही मानो स्वर्ग की अमरावती नगरी है और वे वहां से अपने पति मेरु पर कोप करके चली आई। अतः उसे मनाने मेरु पर्वत यहाँ आया और जब कोपवती स्त्री नहीं गई तो वह भी उसके प्रसन्नता के लिए वहीं रह गया। वह नगरी बाणपुरी से भी उत्कृष्ट है। विष्णु पुराण के अनुसार बाणासुर की नगरी शोणितपुरी के चारों ओर आग जलती रहती थी, जिससे बाणासुर पर कोई आक्रमण न कर सके। इस नगरी के चारों ओर भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक आग चारों तरफ जला करती है, क्योंकि उस नगरी के भवन सूर्यकांत मणि के बने हैं और सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश में आग उत्पन्न करती है। उस नगरी में अनेकों शंख तथा मणियां हैं और वराटकाओं के गिनने के लिए अनेकों कछुए रूपी व्यापारियों के हाथ हैं तथा कपूर की स्वच्छ चूर्ण रूपी पाउडर बालों के सदृश है। एवं व्यापारियों तथा ग्राहकों से खूब हल्ला समुद्र की ध्वनि के समान होता है। अतः उस नगरी के बाजार समुद्र के समान मालूम होते हैं। उस नगरी के भवन की अटारियां चंद्रकांत मणियों की बनी हुई हैं, जिससे नित्य चंद्रोदय पे जल की धारा बहती है। उन जल धाराओं से स्वर्ग की मंदाकिनी नदी बढ़ जाती है और अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है। चंद्रोदय के होने पर समुद्र बढ़ता है। समुद्र नदियों का पति है, अतः पति के अनुगामी होना पत्नी का कर्तव्य है। इसी से मंदाकिनी नदी भी नित्य चंद्रोदय पर बढ़ जाती है। उस नगरी की तेल आदि सुगंधियों की दुकानों पर नित्य सायंकाल कुमकुम आदि लाल पदार्थों की राशियां बिक पड़ती हैं। वे राशियां आश्रयहीन अस्त होने के क्षोभ से गिरने वाली सूर्य की लाल लाल किरणें ही हैं क्या? अर्थात वहां सायंकाल खूब सुगंधित वस्तुएं और कुमकुम अंगनाओं के प्रसाधन के लिए प्राप्त होती हैं। उस नगरी में व्यापारियों ने बाजार में विश्व की समस्त वस्तुएं विक्रय के लिए फैलाई हैं। अर्थात उस नगरी में संसार की समस्त वस्तुओं के वैसे दर्शन होते हैं जैसे मृकंड पुत्र मार्कंडेय मुनि ने समस्त विश्व को विष्णु भगवान के पेट में देखा था।
उस नगरी में जनसमूह के कोलाहल में क्रेतागण कस्तूरी को व्यापारियों से खरीदती हैं और व्यापारी लोग अनजान में उन्हें कस्तूरी के स्थल में भुरमरी को दे देते हैं, जिन्हें क्रेता विक्रेता दोनों ज्ञात नहीं कर पाते, पीछे घर जाकर ज्ञात करते हैं। उस नगरी में सूर्यकांत मणि का पुल बना हुआ है, जो दिन भर सूर्य की किरणों से गर्म रहकर रात को भी गर्म रहता है। अतः रात में उस पुल पर से जाने में मनुष्यों को शीतकाल में जाड़ा नहीं सताता। इस नगरी में चंद्रकांत मणियों के फर्श मार्ग में जड़े हुए हैं, जो रात में शीतल रहकर दिन में भी शीतल रहती हैं। अतः पथिकों को उन पर ग्रीष्म काल में चलने में वैसे ही कष्ट नहीं होता, जैसे कलयुग में नल के शीलवर श्रवण से लोगों को कष्ट नहीं होता। अर्थात वे चंद्रकांत मणि निर्मित मार्ग लोगों के संताप को उसी प्रकार हरण करती हैं, जिस प्रकार कलयुग के संताप को नैषध अर्थात नल का शील स्वभाव हरण कर लेता है। उस नगरी में चारों तरफ जल की खाइयां हैं, अतः वे नगरी कुंडलाकार रूप में है और शत्रुओं से उसी रीत से दुर्लंघ है, जिस रीत से महाभाष्य के कुंडली ग्रंथ लोगों से दुर्लंघे हैं। उस नगरी में कमल के समान मुख, हाथ, पैर और आंखें तथा चंपक पुष्पों के सदृश शरीर के अन्य अवयवों से कुमारी दमयंती स्वयं कामदेव की पूजा के लिए माला रूप शोभा को धारण किए हुए है। उस नगरी में सैकड़ों अप्सराएं अपने जगन स्थलों तथा कुछों के भार से स्वर्ग में विचरण करने में असमर्थ होकर आ गईं, जो उस कुमारी दमयंती की सखी रूप में वहां रहती हैं। अर्थात वह नगरी स्वर्ग से भी अधिक सुख देने वाली रमणियों से व्याप्त है। वह नगरी गुणों में स्वर्ग के समान क्यों ना मालूम पड़े। उस नगरी में अनेकों स्थायी रंग वाले चित्र हैं और उस नगरी में सभी वर्ण के मनुष्य रहते हैं। उस नगरी में अनेकों प्रकार के स्वरभेद हैं, अथवा ब्राह्मण आदि द्विजगण वेद पद घन आदि को पढ़ते हैं। स्वर्ग में भी अनेकों रंग हैं, अनेकों देवगण हैं तथा ब्रह्मा जी चारों मुखों से वेद वेदांग पढ़ते हैं, अतः वे नगरी स्वर्ग तुल्य है। उस नगरी में अनेकों मड़ियों के भवन बने हैं, जो दिन में सूर्य की तपन से तप्त होकर प्यासी हो जाती हैं, अतः वे रात को अपनी अटारियों पर लगी अपनी कांति से लाल लाल ध्वजाओं से चंद्र की सुधा पीते हैं। उस नगरी में स्वच्छ पद्मराग मणि के राजभवन बने हैं, जो सूर्य की किरणों से दिन में तप्त होकर रात में अपने प्रभा पुंजित ध्वजारूपी जीव के अग्रभाग से चंद्र के अमृत को पीते हैं। उस नगरी के भवनों के कूटागारों के ऊपर लगी हुई विशाल पीली पताकाओं के समीप लांछन युक्त चंद्रमंडल की शोभा पीतांबरधारी कृष्ण के समान होती है, कृष्ण मालूम पड़ती है। अर्थात जैसे भगवान कृष्ण काले रंग के हैं और पीला वस्त्र धारण कर कुंडली के आकार में शेषनाग पर सोते हैं, वैसे ही कूटागारों की पीली पताकाएं चंद्र के काले लांछन से योगित होकर चंद्रमंडल में जो कुंडली के आकार में है शोभित होती हैं। अर्थात विशाल कूटागारों की पताकाएं चंद्रमंडल तक परिव्याप्त हैं। उस नगरी के प्रासादों के ऊपर फहराती हुई पताकाएं जो आंधी के झोंकों से आकाश में विस्तीर्णता से उड़ती हुई खेलती हैं, वे ऐसी मालूम पड़ती हैं मानो विश्वामित्र द्वारा निर्मित की हुई आदि मंदाकिनी ही है क्या। जिस समय विश्वामित्र त्रिशंकु के लिए ब्रह्मा जी पर कुपित होकर दूसरी सृष्टि रच रही थी, उस समय उन्होंने वह आदि नदी मंदाकिनी बनाई है क्या। दूसरी सृष्टि बनाने से रोकने के लिए उन विश्वामित्र को ब्रह्मा जी ने निरंतर वेद पाठ से पवित्र जीवों से निसृत अनेकों सरल अपने चारों मुखों से प्रार्थना पूर्वक स्तुति की थी। उस नगरी में नीले रत्नों के भवन बने हैं, जिनकी प्रभाएं वहां भ्रमरित हो रही हैं तथा उन भवनों के ऊपर शुभ्र वस्त्रों की पताकाएं फहरा रही हैं। अतः उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है
कि यम की भगनी बालिका यमुना अपने पिता दिनकर सूर्य की गोद में पड़ी हुई है। उस नगरी में अंगनाएं अपने भवनों के अटारियों से ऊपर की ओर अपने प्राणी शरण के क्रीड़ागृहों में, जिन क्रीड़ागृह के चारों ओर मेघकण विश्राम के लिए ठहरे रहती हैं, जाती हुई तथा प्राणेश्वर के साथ मिलने की उत्सुकता में अपने नेत्र के पलकों को न गिराती हुई, एकटक देखती हुई, ऊपर की ओर जाती हुई, साक्षात मेघ के ऊपर आकाश मार्ग से जाती हुई इंद्र की अप्सराओं के तुल्य ज्ञात होती हैं। उस नगरी में दमयंती का पन्ने का बना हुआ क्रीड़ा शैल है, जिसकी किरणों की प्रभाएं उसमें से निकलकर ऊपर ब्रह्मांड की अंतिम सीमा तक जाती हैं तथा और उसके आगे न जाने से वे अधोमुखी होकर नीचे को क्रीड़ा शैल की ओर पुनः लौटती हैं। बीच में देवगौ को, जिसका मुख सदा ऊपर की ओर ही रहता है, अपनी किरण रूपी कुश के घास को उसके मुंह में पर्याप्त रूप से खिलाती हैं। इस रीत से वे नगरी देवगौ को खिलाने का पुण्य प्राप्त करती है। उस नगरी के उस उपवन द्वारा वह राजहंस अति प्रमुदित कराया गया, अर्थात वह राजहंस उस उपवन को देखकर अति हर्षित हुआ। वहां पर चंद्रकांत मणियों की शिलाओं के फर्श बनी हैं, जो रात में चंद्र के संपर्क से द्रवित होती हैं और उनमें से जल बहने लगता है। उस जल से पेड़ों के आल बाल भर जाती हैं, अतः प्रातः सायं जल सेचन क्रिया वहां करनी नहीं पड़ती। तब उस राजहंस ने, जिसके स्वर्ण के पंख थे, उस राजपुत्री दमयंती को अपनी सदृश कांति वय वाली सखियों की सभा में देखा। उसकी शोभा उस समय ऐसी हो रही थी जैसे तारागणों की सभा में चंद्रलेखा की शोभा होती है। मानो वह दमयंती तारागणों के मध्य में विराजमान चंद्रलेखा की शोभा के अनुकरण में अति प्रवीण हो। तदनंतर उस राजहंस ने उस राजकन्या दमयंती के मुख रूपी चंद्र की परिक्रमा करके अपने ठहरने के लिए स्थान को खोजते हुए अपनी मंडलाकार चक्करदार चाल से उस मुख रूपी चंद्र पर मंडल बना दिया। चंद्रमा के उदय होने पर उसका भी मंडल बनता है। पक्षियों का स्वभाव है कि वे नीचे उतरने के समय चक्कर लगाकर उतरते हैं। तदुपरांत उस राजहंस ने उस उपवन में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस राजकुमारी दमयंती को देखकर इस बात का अनुभव किया कि वे राजकुमारी उन सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई नंदन वन में घृताची प्रवृत्ति स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक आनंद प्राप्त कर रही है।